Hello everyone, welcome to Quantifies. Let us discuss the set of the day. So here is the information about the set. It says that the cat is 50 days away and a serious aspirant, Rajan, starts going to the temple. He offers flowers to the deity every day and the priest of the temple collects the flowers next day and always leave 3 flowers that were offered by Rajan on the previous day. हमारे पास इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी है कि राजन है एक पर्सन जो हर रोज मंदिर जा रहा है, ठीक है। वो फ्लावर्स वहां पे ऑफर करता है भगवान को। जो प्रीस्ट है वो हर रोज क्या करता है, नेक्स्ट डे क्या करता है, वो सारे फ्लावर्स को कलेक्ट करता है, लेकिन ही लीव्स 3 फ्लावर्स बिहाइंड, ठीक है। 3 फ्लावर्स को छोड़ के जितने राजन ने ऑफर किए थे ऑन द लास्ट डे, ऑन द प्रीवियस डे, ही collect all those flowers, but he leaves 3 out of those total flowers behind every day. So next day what Rajan do, he takes those 3 flowers which are left and then offers the flowers for that day. उस दिन के फ्लावर्स वो ऑफर करता है और ये सिलसिला चल रहा है। And the information the next point is given that the number of flowers collected by the priest on the third day is 24. तो जो priest ने थर्ड डे पे फ्लावर्स कलेक्ट किए उनका नंबर हमें 24 दिया हुआ है, और ये भी पता है that the difference between the number of flowers offered by Rajan and that collected by a priest is constant, ठीक है। It is known that on any day, किसी भी दिन, मतलब इन 50 दिन में किसी भी दिन पे जो डिफरेंस है नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑफर का और जो प्रियस्ट ने कलेक्ट करे हैं उनका डिफरेंस कांस्टेंट है। और एक चीज और बोली गई है कि नो फ्लावर वाज कलेक्टेड ऑन द फर्स्ट डे। सो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है जिसको यूज करके हमें इन 3 क्वेश्चंस को आंसर करना है। सो वो हर रोज जाता है मंदिर में, फ्लावर्स ऑफर करता है। प्रियस क्या करता है, नेक्स्ट डे सारे फ्लावर्स को कलेक्ट करता है लेकिन 3 छोड़ देता है। राजन वो 3 छोड़े फ्लावर्स ले लेता है और उस दिन जितने भी उसको ऑफर करने हैं वो कर देता है, ठीक है। और प्रियस फिर 3 छोड़ के नेक्स्ट डे बाकी कलेक्ट कर लेता है एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। और जो थर्ड डे प्रियस ने कलेक्ट करे थे दे वर 24। अब यहाँ पे इस सेट के अंदर जो ये लाइन है, ये वाला जो पॉइंट है, the number of flowers collected by the priest on the third day is 24 and it is known that on any day the difference between the number of flowers offered by Rajan and collected by priest is constant। ये पॉइंट, ये इतना पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि पैटर्न किस तरह का बन रहा है। लेट्स से हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इसमें इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। इस तरफ आएंगे डेज, कितने फ्लावर्स ऑफर किए और कितने कलेक्ट किए, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। मैंने सिर्फ यहां तक बनाया बट इट विल कीप ऑन अप टू 50 डे। अब यहां पे हमें नहीं पता कि फर्स्ट डे उसने कितने ऑफर किए थे, ठीक है। फर्स्ट डे कितने ऑफर किए, इतना पता है कि जो थर्ड डे प्रीवियस ने कलेक्ट करे हैं वो 24 है। इतना मुझे पता है कि जो थर्ड डे प्रीवियस ने कलेक्ट करे हैं वो 24 हैं, लेकिन फर्स्ट डे इसने कितने ऑफर किए ये नहीं पता। सो अज्यूम करते हैं कि फर्स्ट डे इसने ऑफर किए x, और यहाँ पे लास्ट में लिखा है दैट नो फ्लावर वाज कलेक्टेड ऑन द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे कोई फ्लावर जो है कलेक्ट नहीं हुआ, तो जो कलेक्शन हुई है यहाँ पे 0 हुई है, क्योंकि जो प्रीवियस है वो कलेक्ट करता है ऑन द नेक्स्ट डे और 3 फ्लावर छोड़ देता है। अब जो पहले दिन उसने x फ्लावर्स ऑफर किए थे ये प्रीवियस नेक्स्ट डे कलेक्ट करेगा, लेकिन 3 फ्लावर्स छोड़ के कलेक्ट करेगा। अगर इसने यहाँ पे x ऑफर किए थे तो नेक्स्ट डे जो प्रीवियस है वो 3 फ्लावर छोड़ के
मतलब x माइनस 3 कलेक्ट करेगा, इतने फ्लावर्स को वो कलेक्ट कर लेगा। अब इसके बाद क्या करें, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे क्या नंबर आएगा, लेट्स से ये नंबर ए है, जो सेकंड है उसने ऑफर किया, मान लो वो ए है। अब इंपॉर्टेंट ये है दैट ऑन एनी डे, किसी भी दिन, उसने ये बोला है कि पहले दिन कोई फ्लावर कलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है मान लिया, लेकिन ऑन एनी डे, किसी भी दिन, मतलब इन 50 डेज में किसी भी दिन पे जो ऑफर किए हुए फ्लावर्स का और कलेक्ट किए हुए फ्लावर्स का डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस सेट, कि किसी भी दिन, इन 50 दिन में किसी भी दिन जो ऑफर किए हुए फ्लावर्स हैं और जो प्रीवियस ने कलेक्ट करे फ्लावर्स, उनका डिफरेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ऑन एनी डे बोला है, मतलब ये पहले दिन भी कांस्टेंट रहेगा। अब पहले दिन देखा जाए तो एक्स फ्लावर्स ऑफर हुए थे और कलेक्ट किए 0, तो जो डिफरेंस है, जो फर्स्ट डे ऑफर और कलेक्शन का डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज एक्स। अब यही डिफरेंस यहां पे भी होना चाहिए। इसका मतलब a और x माइनस 3 का जो डिफरेंस है, a और x माइनस 3 का जो डिफरेंस है वो x है। तो यहां से मैं कह सकता हूं a माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स। a की वैल्यू कितनी आ गई, 2x माइनस 3। इसका मतलब जो सेकंड डे उसने ऑफर किए उनका नंबर था 2x माइनस 3। अब जितने उसने सेकंड डे ऑफर किए हैं उससे 3 छोड़ के नेक्स्ट डे प्रियस जो है वो कलेक्ट करेगा। प्रियस ने नेक्स्ट डे कितने कलेक्ट करने हैं, जितने पिछले दिन उसने ऑफर किए थे उससे 3 कम। तो यहाँ पे उसने ऑफर किए सेकंड डे पे 2x माइनस 3, मतलब यहाँ पे प्रियस जो है वो 2x माइनस 6 जो है वो कलेक्ट करेगा। और जो थर्ड डे कलेक्शन कर रहा है प्रियस, उसका नंबर मुझे दिया हुआ है, दैट नंबर इज 24। आई कैन से दिस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 24। यहां से 2x की वैल्यू आ गई 30, x की वैल्यू 15 आ जाती है। यहां से इसके बाद हम ये टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट डे जो ऑफर हुए हैं वो 15 हुए थे, जो कलेक्ट हुए वो 15 में से 3 माइनस किया, 12 कलेक्ट किए। और ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमें हमेशा 15 का ही रखना है। तो यहाँ पे 15 इंटू 2 30 माइनस 3 27 हो गया। और यहाँ पे 3 कम किए 24। अब क्योंकि डिफरेंस 15 का रखना है, तो अगर यहाँ कलेक्ट 24 हो रहे हैं तो ऑफर कितने हुए होंगे, 15 ज्यादा, मतलब 39। फिर यहाँ पे 36 कलेक्ट हुए तो यहाँ 51 ऑफर हुए होंगे, एंड सो ये चलता रहेगा। अब ये चलता रहेगा। अगर मैं यहाँ पे इस x को हटा दूं, इनको हटा दूं यहाँ पे मैं, तो मेरे पास जो वैल्यूज आ रही है, फर्स्ट इसमें वैल्यू आ रही है 15, यहाँ पे वैल्यू आ रही है 27, एंड सो यहाँ वैल्यूज हैं 12 और 24। अब ये चीज देख सकते हो कि जो फ्लावर्स ऑफर किए हैं वो एक एपी बना रहे हैं, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं विद कॉमन डिफरेंस 12 एंड फर्स्ट टर्म 15 जो ऑफर हुए हैं। देखो जो ऑफर हो रहे हैं वो कितने हैं, वो हो रहे हैं 15, 27 सेकंड डे पे, 39 थर्ड डे पे, 51 फोर्थ डे पे, एंड सो ऑन। तो ये एक एपी है विद कॉमन डिफरेंस 12 एंड फर्स्ट टर्म इक्वल टू 15। ऐसे ही जो कलेक्ट हो रहे हैं ये भी एक एपी है, 0 12 24 36। ठीक है, ये भी एक एपी बन रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 12 है, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म बनेगी वो 0 बनेगी। ठीक है, अब मुझे इतना समझ आ गया। इसके बाद ये तीनों क्वेश्चंस करने इजी हैं, इसमें मुझे सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है। अब हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रियस ने कितने फ्लावर्स कलेक्ट किए थे इन फर्स्ट 30 डेज, कितने कलेक्ट किए, टोटल कितने फ्लावर्स कलेक्ट किए इन द फर्स्ट 30 डेज। तो अगर कलेक्शन की बात करें तो प्रियस ने फर्स्ट डे पे 0 कलेक्ट किया, सेकंड डे पे उसने किए 12, थर्ड पे किए 24, फिर किए 36 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मुझे इनका सम चाहिए। तो ये मेरे पास चलेगा अप टू हाउ मेनी टर्म्स, अप टू 30 टर्म्स। तो ये मेरे पास टोटल 30 टर्म्स का सम चाहिए मुझे।
तो सम हो गया, सम का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, where n is the number of terms, a is the first term, d is the common difference. तो यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी 30, सो 30/2, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 0 है, फर्स्ट टर्म इज 0, सो 2 इंटू 0 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स 30 है, 30 - 1 29, कॉमन डिफरेंस 12 का चल रहा है, तो ये हो गया 15 इंटू, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो गया 360, 360 - 12 348, तो 15 इंटू 348 बन जाएगा ये। So ये बनेगा 5220. So 5220 is the answer for the first question, that the priest collected 5220 flowers in the first 30 days. ठीक है, तो ये 5220 बनेगा यहाँ. So this was the first question. Now let's see the next one, second one. सेकंड कह रहा है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज राजन ऑफर्ड 483 फ्लावर्स. किस दिन उसने 483 फ्लावर्स ऑफर किए. ध्यान दो, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लावर्स नहीं पूछा, टोटल नहीं पूछा, यहाँ पूछा किस दिन उसने 483 फ्लावर्स ऑफर किए थे. देखो फर्स्ट डे उसने फ्लावर ऑफर किए 15, सेकंड डे उसने किए 27, थर्ड डे उसने किए 39 एंड सोन. तो कोई एक ऐसा भी डे आएगा जब वो 483 फ्लावर्स को ऑफर करेगा. हमें वो डे ढूंढना है कि वो कौन सा डे था. मतलब ये मुझे इसका मतलब समझ आ गया कि मुझे nth टर्म की वैल्यू दी हुई है, मुझे nth टर्म n ढूंढना है. मुझे क्या है, nth टर्म की वैल्यू मुझे पता है, बट मुझे n ढूंढना है. तो हमारे पास एपी में फॉर्मूला क्या होता है, tn इज इक्वल टू, अगेन ये एपी बन रही है, tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी. यहाँ पे a की वैल्यू, a इज द फर्स्ट टर्म, उसकी वैल्यू 15 है, d इज द कॉमन डिफरेंस जिसकी वैल्यू हमारे पास 12 है, और मुझे nth टर्म की वैल्यू दे रखी है वो 483 है. तो यहाँ पे 483 लिखा, a की वैल्यू 15 है, n-1 और कॉमन डिफरेंस 12 का चल रहा है, तो ये हो गया 468 इक्वल्स टू n-1 इंटू 12. तो यहां से मेरे पास n-1 की वैल्यू आएगी 39 और n की वैल्यू आ गई 40. मतलब 40th डे पे he will offer 483 flowers to the god, right? So 40th day will be the answer. So option 1 is the right answer. And similarly थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कितने फ्लावर्स ऑफर किए उसने इन द फर्स्ट 20 डेज. पहले 20 दिन में कितने फ्लावर्स उसने ऑफर किए. अब यहाँ पे ऑफर वाला केस चलेगा. तो फर्स्ट डे उसने, देखो अब यहाँ पे टोटल पूछा है कि टोटल कितने फ्लावर्स ऑफर किए हैं इन द फर्स्ट 20 डेज. तो पहले दिन उसने फ्लावर्स ऑफर किए 15, सेकेंड डे किए 27, थर्ड डे किए 39, फिर किए 51 एंड सोन. ये चलता जाएगा. ये हमें सॉल्व करना है अप टू 20 टर्म्स. तो ये सम चाहिए मुझे अप टू 20 टर्म्स. अगेन सम का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. n/2, n की वैल्यू 20 है, सो ये 20/2 है, 2a 2 इंटू 15 प्लस 20 - 1 19 इंटू 12 हो जाएगा. तो ये बन गया 10 इंटू 30 प्लस ये हो जाएगा 240 प्लस -12 228. तो ये बनेगा 10 इंटू 258 या 2580. So option 4 will be the right answer. So he will offer a total of 2580 flowers in the first 20 days. So this was all about this set. I hope आप लोगों को ये समझ आया है. ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो यही था कि किसी भी दिन पे जो डिफरेंस था आउट ऑफ द गिवन 50 डेज, किसी भी दिन पे जो फ्लावर्स ऑफर हुए हैं और जो कलेक्ट किए हैं प्रीवियस ने, उनका डिफरेंस कांस्टेंट है. अगर वो किसी भी दिन के लिए कांस्टेंट है तो वो पहले दिन का जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस बाकी दिन भी चलेगा. दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड से इन दिस सेट व्हाइल सॉल्विंग इट. सो अगर आपको
ये समझ आया, ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।